नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ निशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम सुक्खू के कांगड़ा प्रवास का आज 7वां दिन। धर्मशाला के ढगवार जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की आज सीएम सुक्खू आधारशिला रखेंगे। 225 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्लांट बनेगा, जिसकी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आधारशिला रखेंगे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, दूध उत्पादकों और पशुपालकों के दिन अब अच्छे होंगे। फायदा इस मिल्क प्लांट के उद्घाटन से पशुपालकों को पहुंचेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इसके जरिए अब मजबूती मिलेगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7वां दिन कांगड़ा प्रवास का आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 7 दिनों से कांगड़ा के दौरे पर है और प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर सीएम सुक्खू जनता को कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं। कई करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रतिदिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। कई सौगातें जनता को मिल रही है और समस्याएं भी सुन रहे हैं जनता की अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर। और आज 7वां दिन है कांगड़ा प्रवास का सीएम सुक्खू का। आज जो कार्यक्रम रहेगा, जो शेड्यूल रहेगा, धर्मशाला के ढगवार मुख्यमंत्री सुक्खू जाने वाले हैं। अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की आधारशिला आज सीएम सुक्खू रखेंगे। 225 करोड़ की लागत से ये मिल्क प्लांट बनाया जाएगा और इससे कई लोगों को फायदा पहुंचेगा। दूध उत्पादक और पशुपालक तमाम लोगों को इस मिल्क प्लांट की आधारशिला रखने की वजह से फायदा पहुंचेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीणों की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी इस मिल्क प्लांट की आधारशिला रखने की वजह से मजबूती मिलेगी। सौरभ अटवाल हमारे संवाददाता धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, कांगड़ा प्रवास का आज 7वां दिन है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। रोज हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर कई बड़ी सौगातें जनता को दे रहे हैं और आज मिल्क प्लांट की आधारशिला रखेंगे। गया था और अगर आज की बात की जाए तो आज भी उनका रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन आज सुबह ही उनका जो शेड्यूल है, प्रोग्रामिंग शेड्यूल है, उसको जारी कर दिया गया है। और आज करीब तकरीबन 11-12 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस से निकलकर जो ढगवार में पहुंचेगा और वहां पर जो है मिल्क प्लांट की जो है आधारशिला रखी जाएगी। और उसके उपरांत मुख्यमंत्री का जो है दाड़ी मेला ग्राउंड में जो है एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। उसके उपरांत मुख्यमंत्री का काफिला जो है सर्किट हाउस के लिए वापस निकल जाएगा और वहां पर जो है मुख्यमंत्री जो लोग मिलने आने वाले हैं उनकी समस्याओं का जो है निपटारा करने वाले हैं। जी जी। सौरभ, आज जिस मिल्क प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री रखने वाले हैं, इसके जरिए किन किन लोगों को फायदा पहुंचेगा और किस तरह की मजबूती ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिल्क प्लांट के जरिए मिलती नजर आएगी? देखिए तीशा, बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो पशुपालक हैं, जो अपने घरों में पशु पालते हैं, क्योंकि सरकार जो है सीधा दूध जो है वो पशुपालकों से खरीदेगी और उस पर एमएसपी जो है वो भी कहीं ना कहीं सरकार जो है पशुपालकों को देगी। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पशुपालकों को सीधी एमएसपी देने वाला है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनकी आर्थिकी को भी मजबूत करने का प्रयास जो है इस मिल्क प्लांट के जरिए जो है प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। सौरभ, कई करोड़ रुपए की लागत से ये मिल्क प्लांट तैयार होगा, जिसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। करीब कितने दिनों में ये मिल्क प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा? क्या उम्मीद लगाई जाए इस मिल्क प्लांट को संचालन में कितने दिनों में लाया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए तीशा, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में विकास को रुकने नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में वो जिला कांगड़ा क्षेत्र पे पहुंचे हुए हैं और आज जो है ढगवार के मिल्क प्लांट की जो है आधारशिला रखने वाले हैं। इसी के साथ वो सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश जारी करने वाले हैं कि इस मिल्क प्लांट को जल्दी से जल्दी बनाकर जो है लोगों के प्रति समर्पित किया जा सके, ताकि लोगों की जो आर्थिकी है उसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ किया जा सके। जी जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मिल्क प्लांट का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस मिल्क प्लांट को बनाया जाए
और जिसके बाद ये मिल्क प्लांट संचालन इसका किया जा सकेगा और आर्थिकी को मजबूती मिलेगी, ग्रामीणों को इससे कई तरह के फायदे पहुंचेंगे। और खास तौर पर बात की जाए पशुपालकों की और दूध उत्पादकों की, तो ये मिल्क प्लांट बड़ी सौगात इन तमाम लोगों के लिए। और चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। आपको बता दें कि धर्मशाला के मिनी सचिवालय में सभी सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं और कई परियोजनाओं की धरातल पर स्थिति को जाना और विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र लाभार्थियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान करना सुनिश्चित करें। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है जो उससे आपको रूबरू करा दे। मनाली विंटर कार्निवल में युवक की हत्या। बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। युवक की गला रेत कर हत्या की गई। विंटर कार्निवल के दौरान मनु रंगशाला में यह हादसा हुआ। परिजनों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने शव नहीं लेने की चेतावनी दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो विंटर कार्निवल चल रहा है, सभी मनाली विंटर कार्निवल को धूमधाम से मना रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं विंटर कार्निवल के लिए की गई हैं। उत्सव के तौर पर विंटर कार्निवल को मनाया जा रहा है, लेकिन इस विंटर कार्निवल में बड़ा हादसा हुआ है। एक युवक की गला रेत कर हत्या की गई है और परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है अभद्रता करने का। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। 8:45 के करीब तो हमको बताया गया जी ऐसे ऐसे हो गया। आपके हमारे प्रधान जी ने कॉल किया हमें जी, विशिष्ट का किसी बच्चे का चाकू चलाया गया है। फिर भी पता नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद प्रधान जी का फिर कॉल आता है कि जी ऐसे ऐसे अपने जो बड़े भाई है मेरे कारदार जी, उनके बेटे को चाकू मारा गया, उसका नाम है दक्ष। तो जी फिर मैंने कारदार भाई को कॉल किया तो वो बिजी आ रहे थे। मैंने छोटे वाले को कॉल किया, बोला भैया हाँ ठीक है सच बात। तो 2 सेकंड बाद फिर मेरा बड़े भाई से बात हुई, बोला जी मैं मिशन में ढूंढ रहा हूँ। तो मैं भी दौड़ता हुआ मिशन गया जी, मैं नियर बाई मिशन ही था। तो जैसे ही मिशन गेट पे पहुंचा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर जैसे ही वहां से फिर मेरे प्रधान जी का कॉल आता जी सिविल हॉस्पिटल में है। देखिए हमको नहीं पता था कि लड़का हमारा डेड है। फिर हम भागते भागते दोनों भाई पहुंच गए जी हॉस्पिटल। सबसे पहले बॉडी मैंने देखी है। फिर भैया को मैंने चुपचाप, मैंने शायद बड़े भाई है मेरे, बेटा का दुख तो आप जानते ही है, मैंने उनको चुपचाप छुपा दिया। मैंने कहा आप चलिए। और कुल्लू से हमारे संवाददाता मनमिंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। मनमिंदर, मनाली विंटर कार्निवल जारी है, कई तरह की तैयारियां व्यवस्थाएं यहाँ की गई, लोग खुशियां मना रहे हैं विंटर कार्निवल में, और दूसरी तरफ हादसा हुआ है कि युवक की गला रेत कर हत्या की गई है। क्या है पूरा मामला? पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि रात का समय था 8:30, ये 9 बजे की बात बताई जा रही है कि जब मनु रंगशाला जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम विंटर कार्निवल के दौरान रहते हैं, तो वहाँ पे उसके बैक स्टेज पे जो एक युवक की हत्या कर दी गई है। ये युवक बताया जा रहा है कि वशिष्ठ गांव का रहने वाला था, जिसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने युवक को हॉस्पिटल लाया गया, जिसके वहाँ पे डॉक्टर ने जो उसको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो परिजन थे उनके बीच में, पुलिस के बीच में काफी कहासुनी भी हुई और बीच बचाव करने के लिए डीएसपी को बीच में आना पड़ा। और जानकारी के मुताबिक जो है बीती रात को ही जो एक युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो मनाली के सियाल गांव का रहने का बताया जा रहा है। जो मिली जानकारी है उसमें ये पता लगा है कि ये दोनों युवक किसी वजह से आपसी रंजिश की वजह से ये लड़ाई हुई पहले इनके बीच में, और एक दूसरे युवक ने जो मृत जो है युवक, उसका गला रेत कर जो उसकी हत्या कर दी थी। और पुलिस क्योंकि तुरंत जो कार्रवाई की थी, उसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए थे और उस युवक की जानकारी ली गई और उसे देर रात जो उसे हिरासत में लिया गया है। और आज संभवतः उसे आज जो कोर्ट में जो उसे पेश किया जाएगा जी।
अब मनविंदर, अब एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिस तरह से आप बता रहे हैं बीते दिन, उसके बाद पूछताछ पुलिस ने आरोपी से जरूर की होगी। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कारण बताया जा रहा है इस के पीछे? जी देखिए, भी पुलिस अभी किसी भी बात को बताने से इनकार कर रही है। हालांकि इतना जरूर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी खंगाले गए थे और जानकारी इधर उधर से हासिल की गई थी और देर रात को ही जो जिसने हत्या की थी उस युवक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस का ये भी कहना है कि इनकी कुछ आपसी रंजिश थी और कुछ लोग भी, लड़के भी इसके साथ में थे। लेकिन एक जो लड़का था जिसने मनाली का जो सियाल गांव का रहने वाला है, उसने चाकू उसके हाथ में था और उसने उसके जो मृतक है, जो दक्ष जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे उसका गला जो रेत के जो उसकी हत्या कर देगी। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है और आज दोपहर बाद जो है या शाम तक जो है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आज दोपहर तक भी जो पुलिस जो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और वो पूरी घटना का जो है वो इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनविंदर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे खबरों में। आपको बता दें कि धर्मशाला में एक बार फिर आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के कचहरी चौक के शॉप पर चाय की चुस्कियां ली। मुख्यमंत्री शाम करीब 5:30 बजे कचहरी चौक पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने एक रेडी से 50 रुपए की मूंगफली खरीदी और दुकानदार से बातचीत की। तो वहीं मुख्यमंत्री सब्जी की दुकान पर गए और उससे पपीते और संतरे खरीदे, जिसके उन्होंने 500 रुपए भी चुकाए। और इधर आपको बता दें कि मनाली में जहां विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं यहां पर दिन भर सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो रही हैं, जिसका मजा देश भर के कई राज्यों से आए सैलानी उठा रहे हैं। इसके अलावा विंटर कार्निवल में पर्यटक पारंपरिक व्यंजनों का भी मजा ले रहे हैं और पारंपरिक व्यंजन की खुशबू से पूरा मॉल रोड महक गया है। यहां पर विंटर कार्निवल कमेटी की ओर से स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला मंडलों को स्टॉल दिए गए हैं, जहां कई महिला मंडल कुल्लू के पारंपरिक व्यंजन परोस रही हैं। जो भी पारंपरिक व्यंजनों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। कर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर हमारा अपना लोकल व्यंजन जो है वो प्रस्तुत किया गया है और ये प्रेजेंटेशन भी सबने बहुत अच्छे से की है। खाने का जो है वो अपना कोदरे का सिड्डू लो, आप कोदरे का मोमो लो, हर चीज़ इन्होंने अपनी लोकल चीज़ तरीके से ही मतलब बनाया हुआ है। जो हमारे पारंपरिक जो खाने की डिशेस हैं वो यहाँ पे इस फूड जो हमारे फूड स्टॉल्स लगे हैं इसमें सर्व किए जा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं, हाइजीनिक भी हैं। जैसे हमारा बाड़ी है, कोदरे का सिड्डू है, मक्की की रोटी है, फेंबड़ा है और अक्सरू है, गिच्चे है, जितना भी हमारा जो पारंपरिक जो खाना होता है जिसमें कि केमिकल्स बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ये अपने खेतों से जो है ये पैदा होती चीज़ें हैं। मैं रामलाल के जो कुछ सहायता समूह ने जो है लोकल डिशों को प्रमोट करने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया है। अपने जो लोकल जो यहाँ का प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करने के लिए अपना जो जितना भी प्रैक्टिस किया, जितना भी प्रयास किया है, बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। आज हमें मौका मिला एज ए जजेस फूड कॉर्नर में आने का, तो हमने यहाँ सभी स्टॉल विजिट किए। सब ने बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, बहुत हेल्दी पकवान हैं, हमारे अपने द्वारा उगाए हुए अनाजों के पकवान हैं, जैसे कि कोदरे के सिड्डू, फेंबड़ा, कचौरी, अक्सड़ू और बहुत सारे ऐसे व्यंजन, आम की चटनी। तो ऐसे ऐसे पकवान इन महिलाओं ने बनाए हैं, बहुत मेहनत की हुई है। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां बीजेपी पूर्व जिला उपाध्यक्ष उषा बिरला ने बयान देते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार के सांसद अनुराग ठाकुर का राजनीतिक क्षेत्र में विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने हर चुनौती को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और दूसरों के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सभी को जय श्री राम। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में कोयला खान एवं इस्पात मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का राजनीतिक क्षेत्र में विशेष स्थान है।
हर चुनौती को पार करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है और दूसरों के लिए भी हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब भी किसी भी प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। चाहे हरियाणा के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, जहां जहां आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने प्रचार किया वहां वहां सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली गई। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें भी आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को स्टार प्रचार की लिस्ट में शामिल किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद यदि किसी नेता की स्टार प्रचारक के रूप में डिमांड है तो वे आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की है। और वहीं आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 25 टुकड़ियां हिस्सा लेंगी, तो वहीं सेना हिमाचल पुलिस के साथ पंजाब पुलिस की टुकड़ी भी कदम ताल करती हुई नजर आएंगी। इसको लेकर रिज मैदान पर पुलिस बल की ओर से अभ्यास किया जा रहा है, तो वहीं शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी इस परेड अभ्यास का निरीक्षण करने पहुंचे। आप देख रहे हैं कि हमारे गणतंत्र दिवस के लिए रिपब्लिक डे के लिए जो स्टेट लेवल का कार्यक्रम है उसका आयोजन शिमला के हमारे ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रस्तावित है जिसका होना, और अभी परेड की रिहर्सल हम करवा रहे हैं और इसमें 25 जो कंटिजेंट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे और आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस, SDRF, होम गार्ड, हर जो 26 जो जनवरी का जो प्रोग्राम रहता है उसमें ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल रहता है और उसी सबको आपके सामने हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये प्रिपरेशन चल रही है ताकि जो कार्यक्रम है उसमें उत्साह और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो ऊंचे स्तर की हो। हाँ बिल्कुल, बाहरी स्टेट की भी है। पंजाब पुलिस की टुकड़ी इस बारी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है और स्टेट पुलिस से भी हमारे आर्म्ड पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सभी दल जो है वो हमेशा की तरह जो है पूर्वत की तरह पार्टिसिपेट करेंगे और ये बड़ा ऐतिहासिक पल होता है, तो इसमें हम लोग जो है वो काफ़ी प्रयास और अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 25 कंटिजेंट्स है, 25 टुकड़ियाँ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। थैंक यू वेरी मच। ज्वालामुखी के गांव कोपड़ा निवासी शिक्षक सुनील धीमान को बेंगलुरु में कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सम्मान श्री बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। ये पुरस्कार उन्हें शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर एवं आयुष मंत्री भारत सरकार जाधव प्रताप राव गणपतराव की ओर से प्रदान किया गया है। तो वहीं शिक्षक सुनील धीमान को अवार्ड मिलने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। सुनील धीमान ने सभी छात्रों और अध्यापकों का इस प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है। उत्तर भारत से श्री श्री बेस्ट टीचर अवार्ड 2025 के लिए चयनित होना मेरे लिए गर्व की बात है। आज मुझे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी और आयुष मंत्री भारत सरकार श्री जाधव प्रताप राव जी से यह सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। यह सम्मान पुरस्कार मुझे बच्चों की शिक्षा, पाठशाला के विकास और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को और अधिक सेवा भाव से करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। प्रदेश सरकार की ओर से आवास योजना और प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना को लेकर लिए गए निर्णय पर कांग्रेस पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कड़ा विरोध जताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है। रामलाल ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के जरिए करने का फैसला बिल्कुल अनुचित है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट हमारी है तो गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू सी दैट जो गरीब हैं उनकी अनदेखी ना हो। आज क्या है कि जो कमेटियां बनी है उस कमेटी में बिलासपुर की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। 3 हल्के भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एक घुमारवीं हल्का है जो कांग्रेस पार्टी के पास है, और मीटिंग में पास हो गया कि जो MLA बोलेंगे उस गरीब का मकान बनेगा।
मुझे बताओ कि उसका जो है वो क्या आधार है। आधार है गरीबी। वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी जाएं, जिनकी दरखास्तें आई है और जो फॉल करते हैं उसके अंदर, ये देखें कि गांव-गांव में जाके कोई ऐसे गरीब हैं जिनका जो है ना वो छत गिरा हुआ है, कुछ ऐसे गरीब हैं जिनका एक कमरा है टूटा फूटा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक पक्का कमरा भी बना रखा है। और अगर इसको एमएलए के ऊपर छोड़ेंगे तो इसका फिर दोबारा राजनीतिकरण होगा, गरीब को मकान नहीं मिलेगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जाएंगे उनको मकान मिलेगा। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।